को पता है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है। और रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ हकीकी फैसला साजों को की है। एक बयान में हमाद अजहर ने कहा, पीटीआई कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। बलोचिस्तान हुकूमत ने जिला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया है। बलोचिस्तान हुकूमत की वफाकी हुकूमत से गवादर को भी टैक्स फ्री करार देने की सिफारिश की गई है। आंखें खोल के रखी उन्होंने कहा 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं भारत के अंदर। 100 नाम लेना आसान है मोदी जी के पीरियड में। और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का एक उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आ गया हर चीज। और कश्मीर का नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वहां पर वो यूएस कांग्रेसमैन से खिताब भी करेंगे, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को खिताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये खिताब किया है, ट्वाइस खिताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा खिताब किया था एंड लेटर ऑन उसके बाद भी वो खिताब करके गए थे। उन्होंने आके ये खिताब किया और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उस वक़्त आपको पता है वर्ल्ड वार 2 होने वाली थी, फिर हो गई, फिर दुनिया में किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना है। अब ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज़ कहा जाता है, कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है। पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चतुर्थी पे है ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैकार्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विज़न बताएं कि इंडिया का क्या विज़न है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम सी पैक को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ है। सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये खिताब किया आई थिंक 96 में, 2011 में और 2015 में, 3 दफ़ा आई थिंक इन्होंने खिताब किया, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा वाले यही लीडर हैं। इसी तरह जो क्या नाम है उनका, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब, वो क्योंकि इस वक्त हीरो हैं तो उनको जो है वो मौका दिया गया था कि वो आएँ और कांग्रेस से बात करें और हमें बताएं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन ये एक बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो दुनिया में कम ही लोगों को दी जाती है। और इससे पहले कि मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन दुनिया के 48 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट मीटिंग को जो है वो किया। उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ज़्यादातर
जो है ना वो बाहर के ही ममालिक हैं, जिसे ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक, बाहर के ममालिक नहीं, ज़्यादातर वेस्टर्न ममालिक जो जो वेस्ट में हैं, उनको ये मौका दिया गया। अब ये इमेजिन कर लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे जा रहा है, तो जो उन्होंने कहा कि एकदम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये हिस्टोरिक मोमेंट है, और जिसे वो कहते हैं ना, हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो फ्यूचर में छुपा हुआ है, और हमारे पीछे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने पीछे करनी है। आप इमेजिन करें यार, वो कहाँ खड़े हुए हैं। दैट गिव्स एन एज सो मच टू इंडियंस इन द यूएस एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो खिताब है ना, इस खिताब की ये ना देखें, खिताब हो रहा है, ये देखें कि हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द इंडियंस के लिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन यूथ के लिए, लोगों के लिए, वहाँ पे रहने वालों के लिए, उनकी सारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि उनको पता है यार, ये हमारे लीडर जो हैं, उनको ऐसे देखा जा रहा है और हमारे लीडर्स को ऐसे बुलाया जा रहा है। ट्रकों के ऊपर टैंक चलने की वीडियोस जो है अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले चली। जाएगा कोई वहां? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक ग्रुप के सामने बैठा हुआ था, वहां पे एक हमारे भारतीय भाई जो है, उन्होंने स्पीच दी, बीजेपी के थे वो, उन्होंने स्पीच दी। ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय थे। मुझे पता है वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। मैंने सबसे पहले आप ही के सेगमेंट में कहा था कि उस साइड पे जो कुछ हो रहा है, इधर वालों को क्या दिखाओगे भाई? ये पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर है। लेकिन फिर क्या करें, कोई सोचे, कुछ समझे इन चीजों को, तो तब है ना। कौमियत के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं कर पाती। मैं बहुत अरसे से चीख रहा हूँ आरज़ू, लेकिन सुनने वाले फिर ना समझे तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। सर, ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को बाहर जाने के लिए ऑफर की जा रही है कि वो कहीं बाहर चले जाएं। वो कह रहे हैं अमेरिका या इंग्लैंड, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जाओ, जहां नवाज शरीफ को भेजा था, वहां के लिए वो तैयार नहीं है सऊदी अरब जाने को। सुनने में तो बात आई है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की रवश जो है, वो पहले जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, 150 केसेस हैं, भेजे हैं, लेकिन उनका पहले कोई फैसला करके भेजे। मेरे ख्याल में ये हर एक को 10 साल के लिए भेज देना, ये तो इस तरह हुआ ना, 10 साल बाद आए, डाका मारा, फिर बाहर चले गए, अपने मोहल्लात बना लिए, तो वहां जाके रहना शुरू कर दिया, बाद में अपना नेल्सन मंडेला बन के वापस आ गए। इस तरह तो नहीं होता ना। जो आपका कसूर है, आज बहुत एक अच्छा आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने लिखा है। इकोनॉमिस्ट बड़ा अच्छा एक जरीदा है, बड़ा अच्छा एक मैगजीन है। उसके पहले पैराग्राफ में आप पढ़े तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इतना पॉपुलर बंदा, लेकिन इतनी करप्ट कैबिनेट थी इसकी, सब करप्ट कैबिनेट इनकी, और फिर रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की। फिर मेरा मकसद क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान के साथ, आइसोलेट किया पाकिस्तान को, चाइना का सीपैक बंद कर दिया, अमेरिका के साथ दुश्मनी है, MBS मोहम्मद बिन सुलेमान वो नाराज, गालियां निकालते रहे कैबिनेट में बैठ के उसको, लोग फिर उसको ट्रांसलेट करता रहा जो सऊदी एम्बेसडर था। लेकिन ये कि फिर क्या किया अमीरुल मोमिनीन है, अभी वो गलती तो कर ही नहीं सकता ना। ये सियासत नहीं थी, ये एक मजहबी कल्ट है, एक पर्सनैलिटी की। मैं कल बल्कि ग्रुप के साथ बैठा हूं, मैं बल्कि आपसे ये भी बात करना चाहूंगा। यहां पे 66 कांग्रेसमैनों से लेटर लिखवा दिए, ये हमारे डॉक्टर भाई जो यहाँ पे तड़प रहे हैं उनके मोहब्बत में। आज तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कोई लेटर लिखवाया? आज तक किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने या किसी मेरे पाकिस्तानी भाई ने आज तक पाकिस्तान के लिए भी लॉबी करने की कोशिश की अमेरिका के अंदर? शर्म आती मुझे ये बात करते हुए। अब ये फड़कते फिर रहे हैं कि हाय हाय हमारा इमरान, हाय मिस्टर हैंडसम, हाय मिस्टर हैंडसम। कोई शर्म ही नहीं। कोई पाकिस्तान यार नहीं रहेगा तो खान का क्या करोगे भाई? इसको कहां रखोगे जब पाकिस्तान के हालात खराब है? पता नहीं कोई लोग। सर, खान साहब तो उन सबको डिसोन कर चुके हैं। वो तो अब कह रहे हैं कि वो लोग मेरे थे ही नहीं। साथ साथ एक चीज और है, ये 9 मई को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है 9/11 के साथ के जी, वो पाकिस्तान का 9/11 है। आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से जोड़ा जाना सही है? बिल्कुल, मैं ये कहूं, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि 6 जनवरी के लोगों को, 6 जनवरी के यहाँ पे जो पेट्रियट बॉयज का हेड था, उसको 18 साल की सजा दी गई। जिस बंदे ने नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर ऑफ द हाउस थी, उसकी चेयर के ऊपर बैठ के पिक्चर खिंचवाई है, 4 साल की सजा उसको दी गई। तो जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया, उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? ये वाकई 9/11 था पाकिस्तान का। आज तक कभी और फिर उसके बाद इनको मिलके उनकी चीजें डांट सुन के मिल रहे हैं कि ये कू था बिल्कुल आर्मी चीफ के खिलाफ।
इसके अंदर मिलिट्री के लोग भी शामिल थे और ये सारे लोग शामिल थे। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में छवि अब ग्लोबल लीडर की हो गई है, क्योंकि दुनिया में जहां भी भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर उन्हें इतना ज़्यादा सम्मान मिलता है कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का हर एक जगह रुतबा बढ़ता चला जा रहा है। छोटे से लेकर बड़ा देश भारत की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया भी अब भारत के प्रधानमंत्री की जम करके तारीफ करता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वहां पर वो अमेरिकी कांग्रेस को खिताब भी करेंगे, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी जी अमेरिकी कांग्रेस को खिताब करने वाले दुनिया के चौथे ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, क्योंकि भारत इस वक्त तरक्की के उस रास्ते पर है जिस पर हर कोई भारत से रिश्ते बेहतर करना चाहता है। भारत दिन ब दिन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिस पर पाकिस्तानी भी खुद भारत की तारीफ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर के किसी देश के प्राइम मिनिस्टर पर फ़ोन करता है तो वो खुद कहता है कि लोग समझते हैं कि ये मांगने के लिए फ़ोन कर रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।